जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाएं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है। ये हिंदी का टेस्ट नंबर 16 है। इससे पहले मैंने 15 तक कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर ले मित्र। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट चल रहा है जो कि असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए है। थ्योरी की क्लास आपको दोपहर 2 बजे मिलती है, लेकिन आप लोग मॉक टेस्ट जरूर करिएगा मित्र। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट चल रहा है। सुबह 10:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, दोपहर 12:30 बजे आपकी मैथ की क्लास, शाम 6 बजे आपको हिंदी का टेस्ट मिलता है, 7:30 बजे आपको जीके और साइंस का टेस्ट मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी मित्र बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर देंगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? इसका आंसर बता देंगे मित्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट क्लास को शेयर भी कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। भाई बिल्कुल सही जो बता रहे हैं, वन बिल्कुल सही। वन जो है ये पानी का भी अर्थ देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यता नहीं बोली जाती? सामान्यता नहीं बोली जाती है, आपको बताना है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही मित्र, बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही जिसका आ रहा है मैथिली। बिल्कुल सही आ रहा है। मैथिली जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती मित्र, बिहार में भी बोली जाती है, झारखंड में भी बोली जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? फटाफट आंसर देंगे सभी भाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अघोष वर्ण कौन सा है? जिसका आ रहा है सा। बिल्कुल सही आ रहा है। सा जो है अघोष वर्ण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता है मित्र, पहला और दूसरा अक्षर जो है ये अघोष होता है। ऊष्म व्यंजन सा जो है ये भी अघोष होते हैं। हा जो है ये सघोष अघोष नहीं होता मित्र, ये सघोष होता है। लेकिन तीनों सा जो है ये अघोष होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अघोष पूछा था, बिल्कुल सही आ रहा है सभी मित्र का। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। मंदिर मदुरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? यानी मंदिर और मदुरा का सही अर्थ आपको बताना है कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 117 है आपके सामने। फटाफट इसका आंसर देंगे सभी भाई। बिल्कुल सही जिसका आ रहा है मंदिर का देवालय और मदुरा का होता है अश्वशाला। बिल्कुल सही। मदुरा का बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही आ रहे हैं। मंदिर का अर्थ होता है देवालय और मदुरा का अर्थ होता है अश्वशाला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? जल्दी से जो है ये क्या है? योजक है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 118 आपके सामने है। फटाफट आंसर देंगे सभी भाई। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। तो बिल्कुल सही जिसका आ रहा है क्रिया विशेषण, बिल्कुल सही आ रहा है। जल्दी से जो है ये क्रिया विशेषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? 119 आपके सामने है। फटाफट आंसर देंगे सभी भाई। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम पर आप सीधे चैनल का नेम सर्च कर लेना और ज्वाइन हो जाना मित्र। तो 119 आपके सामने है। बिल्कुल सही जो कह रहे हैं प्रेरणार्थक क्रिया, बिल्कुल सही है। लिखवाया जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है।
जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? फटाफट आंसर देंगे। 120 है मित्र आपके सामने। बिल्कुल सही मित्र, बिल्कुल सही। कुछ लोग आम मत बताइए मित्रों। वकील जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहा जाता है? फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही मित्र, बिल्कुल सही। सभी का आ रहा है बिल्कुल। तो बिल्कुल सही। पहला पद किसमें प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव बिल्कुल सही हो जाएगा। भरपेट जो है मित्र ये भी अव्ययी भाव समास होता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी से लिखा गया है? फटाफट बताएंगे कौन सा शब्द बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है वर्तनी की दृष्टि से? बिल्कुल सही। सच्चिदानंद जो है बिल्कुल सही आ रहा है। सच्चिदानंद जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। अलग को छांटना है जो इनमें तीनों में एक तीनों मेल खाते हैं, एक बेमेल है। फटाफट इसका आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों एक समान है, एक अलग है, वो बताना है वो कौन सा अलग है। तो बिल्कुल सही जिसका आ रहा है चंद्रकांता, बिल्कुल सही आ रहा है। सेवा सदन निर्मला और गोदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद्र जी का है, लेकिन चंद्रकांता जो है ये देवकी नंदन खत्री का है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी में कौन सा प्रत्यय है? फटाफट आंसर देंगे सभी भाई। मच्छरदानी में कौन सा प्रत्यय है? फटाफट बताएंगे। बिल्कुल सही। 24 का जिसका आ रहा है दानी, बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है। मच्छर जो है मूल शब्द है, दानी जो है ये प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ण का, उत्कर्ण में आपसे पूछ रहा है कौन सा उपसर्ग है? उत्कर्ण में कौन सा उपसर्ग लगा है? 125 का बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, उत उपसर्ग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना 126 है। ग्रस्त का विलोम शब्द है। ग्रस्त का विलोम शब्द है। फटाफट आंसर देंगे मित्र। बिल्कुल सही। ग्रस्त का जो होता है ये मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कौन सा नहीं है। फटाफट आंसर देंगे सभी मित्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अमी जो है ये मदिरा का नहीं होता मित्र, ये अमृत का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जिसके बराबर कोई ना हो के लिए एक शब्द बताइए। जिसके बराबर कोई ना हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही। जिसके बराबर कोई ना हो उसे अनुपम कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। जिसके अनेक अर्थ होते हैं उन शब्दों का चयन करना है आपको। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जिसका आ रहा है अंग, बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 130 है आपके सामने। फटाफट आंसर देंगे। जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है? जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है? 130 का बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट क्लास को शेयर कर देंगे मित्र, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। तो बिल्कुल सही जिसका आ रहा है विभत्स, बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है? 131 आपके सामने है। फटाफट इसका राइट आंसर सभी मित्र बता देंगे।
बिल्कुल सही। यति कहा जाता है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? 132 है मित्र आपके सामने। फटाफट इसका आंसर देंगे सभी भाई। तो जो बता रहे हैं रूपक बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। चौकी का तत्सम शब्द है। चौकी का तत्सम शब्द आपको बताना है। फटाफट आंसर देंगे। 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बता रहे हैं चतुष्पदी बिल्कुल सही बता रहे हैं। चौकी का तत्सम चतुष्पदी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। अज्ञान का तद्भव शब्द का चयन करना है। फटाफट आंसर देंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, अजान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य कौन है? फटाफट आंसर देंगे। 135 है आपके सामने मित्र, फटाफट आंसर देंगे सभी भाई। बिल्कुल सही। 135 का जिसका आ रहा है डी बिल्कुल सही आ रहा है। जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। आए थे हरिभजन को ओटन लगी कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ है। इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। 136 आपके सामने है। फटाफट इसका आंसर दे देंगे सभी भाई। जो भाई बहन हमारे साथ नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मित्र, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं जो कि असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए हैं। तो बताएंगे 136 का जिसका आ रहा है, वंचित कार को छोड़कर अन्य कार में लग जाना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। आंखों में गणना मुहावरे का अर्थ। आंखों में गणना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट आंसर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जो कह रहे हैं, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आपकी आंखों में गड़ रहा है असिस्टेंट ऑपरेटर, इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। शुद्ध वाक्य चुनिए। विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। फटाफट बताएंगे। 138 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, विराम चिन्ह की दृष्टि से पढ़ना था तो बिल्कुल सही। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। एक का अर्थ पतवार भी है, तो उसमें से बताना है किसका अर्थ पतवार भी होता है। 39 से आपके सामने मित्र, फटाफट आंसर देंगे। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। एक बार सभी भाई बहन क्लास को शेयर कर देंगे। तो बिल्कुल सही, कर्ण जिसका आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? फटाफट देंगे। 140 का मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाम 7:30 बजे आपकी जीके और साइंस की क्लास चलती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहती है मित्र, तो आप लोग जरूर आना। 140 का जिसका आ रहा है अभिभाषण बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निकलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? संधि शब्द कौन सा है? फटाफट आंसर देंगे और इसमें बता दीजिए कौन सी संधि है। तो बिल्कुल सही, निष्कलंक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि है? साफ साफ दिख रहा है, विसर्ग संधि है मित्र। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है। आगे है आपके सामने गद्यांश, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं मित्र, लेकिन हम इसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। आप इसे ध्यान से पढ़िए, उसके बाद में इसका उत्तर देना, स्क्रीनशॉट लेकर फिर उसके बाद में इसका उत्तर देना मित्र। हम आपको उत्तर बता देते हैं। उन उद्योग को लघु उद्योग कहा जाता है। यहाँ दिया गया था, उन उद्योग को लघु उद्योग कहा जाता है
जहाँ भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऊपर लिखा गया है लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जहाँ भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसमें जो हो जाएगा, जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं उन्हें तो ही लघु उद्योग कहा जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मित्र आप गद्यांश पढ़कर आंसर कर लेना। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीनशॉट रख लीजिए, या आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। गद्यांश पढ़कर आप उत्तर दे देना। गद्यांश को हम स्किप कर देते हैं, लेकिन इसका बता दीजिए, इसका अर्थ भी आ सकता है। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार प्राश्रय शब्द का भाव है। प्राश्रय शब्द का भाव आपसे पूछ रहा है। 46 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, संरक्षण देना जो कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है आपके सामने, इसका फटाफट आंसर देंगे सभी भाई। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? फटाफट आंसर देंगे। 147 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, खुसरो जो थे आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सज्जिदानंद हीरानंद वात्स्यन का उपनाम है। उपनाम आपको बताना है सज्जिदानंद हीरानंद वात्स्यन का। तो जो कह रहे हैं अज्ञे बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सज्जिदानंद हीरानंद वात्स्यन का उपनाम अज्ञे भी कहा जा सकता है, कहा जाता भी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। बिहारी के प्रसिद्ध हैं कवित्त, पद, सवैया या दोहे। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल सही जो कह रहे हैं, दोहे बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप ये भी बता दीजिए बिहारी किस काल के कवि हैं। फटाफट इसका आंसर देंगे, बिहारी किस काल के कवि हैं, इनकी रचना भी बता दीजिए आप। बिल्कुल सही जो कह रहे हैं, रीत काल के, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिहारी लाल जी जो हैं ये रीत काल के कवि हैं और इनकी रचना जो है बिहारी सत सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, इसका सभी मित्र बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है? फटाफट 150 है आपके सामने, राइट आंसर दे देंगे। बिल्कुल सही जो कह रहे हैं, ब्रज भाषा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाएं या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी वहां। आपको हम बता दें, आपकी जो है मैथ की क्लास ये दोपहर 12:30 बजे, रीजनिंग जो है सुबह 10:30 बजे, जीके प्लस साइंस शाम 7:30 बजे चलती है, हिंदी जो है रोजाना आपकी 6 बजे चलती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मित्र जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बस इतना ही मित्र, मिलेंगे कल शाम 6 बजे। सभी को जय हिंद, सभी को बाय बाय, नमस्कार।